जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय में। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का है टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी कड़ी में साथियों आज हम लोगों का है सुपर मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 1, जिसमें हम लोगों का आज डिस्कशन होगा 25 क्वेश्चन का। इसमें हम लोगों का साथियों पैटर्न वही है जो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी द्वारा रीजनिंग में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए ये मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस क्लास से निश्चित ही आप लोगों को एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। तो चलिए अब विदाउट समय वेस्ट किए हुए हम लोग अब प्रश्नों को देखते हैं, और हमारे बताने से पहले आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या फ्रेंड्स हम लोगों का 1 है, नंबर सीरीज का है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि जिस तरह से 123 का संबंध 444 से है, तो ठीक उसी तरह से भाई संबंध होगा 431 का। तो वो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई होगा? जो ऑप्शंस हैं आपके पास 865 है, 565 है, 479 और 361 है। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया है, चलिए इसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर लॉजिक को लगाएं तो यहाँ पर स्क्वायर का लॉजिक लग सकता है, चूँकि ये हो सकता है 11 का स्क्वायर हो 123 प्लस इसमें किया गया हो 2। ओके, इसके बाद में हम इसको अगर 444 को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर के आसपास है, तो यहाँ पर +2 कर किया गया है। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। बट ये 431 ये किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो इसमें हम +2 करके इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये लॉजिक तो हम लोग इसमें नहीं लगा सकते। बेसिकली जो ये प्रश्न सॉल्व होगा साथियों, इसमें किया क्या गया है कि जो ये 123 है, ठीक है, इसके इंडिविजुअल जो नंबर हैं इनका सम पहले फाइंड आउट किया गया है। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले इसके इंडिविजुअल लेटर के सम को फाइंड आउट किया, और इसमें क्या किया गया है मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि ये हो गया 6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया 2 का, तो यहाँ से आ गया इज इक्वस टू 12 यानी कि 12। अब देखो ये जो यहाँ पर 4 है ना, अब इनके इंडिविजुअल लेटर को अगर नंबर को अगर हम लोग सम करते हैं तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट होता है 12। यानी कि इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है कि जो ये पहला नंबर है इसके नंबर का सम और मल्टीप्लाइड बाई 2 ये किसके इक्वल है? ये दूसरे नंबर के इंडिविजुअल नंबर्स के सम के बराबर है। तो सेम वही लॉजिक हम लोगों को इसमें भी अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जो नंबर है 431, इसके इंडिविजुअल लेटर के सम को हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 + 3 + 1 और मल्टीप्लाई इसमें हम लोग कर देते हैं किससे? 2 से। ओके, दैट्स। अब इसके बाद में क्या होगा? 4 + 3 होता है साथियों 7 प्लस होता है 1 8, और 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 16। अब हम लोगों को चेक करना है कि वह ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हमें क्या फाइंड हो जाए, उसके इंडिविजुअल यानी कि उसके सभी नंबरों का जो योग होना चाहिए कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अगर 1 की हम लोग बात करते हैं तो 8 + 6 होता है 14 + 5 19, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो 5 + 5 10 और +6 ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमें आंसर फाइंड आउट हो रहा है 16। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसमें यही लॉजिक था। अब हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है फ्रेंड्स हम लोगों का, ये सिलॉक्स का प्रश्न है। इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं और 2 कंक्लूजन हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों का लॉजिक वही है, इनकम और एक्सपेंडिचर। जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं वो कैसे स्टेटमेंट हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। ओके, कैसे स्टेटमेंट हैं? दोनों के दोनों कैसे स्टेटमेंट हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ए टाइप का है, जो सेकंड है ये भी ए टाइप का है। तो अब इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोग यही फाइंड आउट करते हैं कि इसमें जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो इस बेसिस पे अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी हम लोगों का पॉजिटिव ही होगा। अगर मान लो स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो उससे जो हम लोगों का
कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक करें तो दो के दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों ही कंक्लूजन कैसे हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन टर्म देखते हैं, शेर है। चूँकि आप सभी को पता होता है कि जो ए टाइप का स्टेटमेंट होता है इसमें क्या होता है, वैल्यू यानी कि इनका जो इनकम होता है वो कितना होता है, 100 और 50 होता है। ओके, जो सब्जेक्ट होता है उस पर वैल्यू 100 होता है, जो प्रेडिकेट होता है उस पर वैल्यू 50 होता है। तो इस कंडीशन में सेकंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, इनके इनकम और एक्सपेंडिचर को चेक करना। चूँकि यहाँ पर देखते हैं शेयर पर क्या है, वैल्यू 50 है और सेकंड में यहाँ पर क्या है, 100 है, यानी कि कुत्ते और बिल्ली में रिलेशन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं इनके एक्सपेंडिचर को। कुत्ते का यहाँ पर जो इनकम था 100 है, यहाँ एक्सपेंडिचर भी उसका कितना है, 100 है, तो ये सही है। बिल्ली का देखो यहाँ 50 था, यहाँ भी 50 है, तो ये हम लोगों का स्टेटमेंट हो जाए, कंक्लूजन हो जाएगा सही। नेक्स्ट कंक्लूजन है फ्रेंड्स हम लोगों का कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। सम के केस में हम लोग वैसे ही जानते हैं, क्योंकि सम के केस में क्या होता है, ये होता है आई, और आई वाले कंडीशन में जो वैल्यू होता है इनकम हो या फिर एक्सपेंडिचर होता है 50-50 होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों का दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों निष्कर्ष परिणाम देते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि सेनाकर्मी सैनिक बहादुर होते हैं, सभी सेनाकर्मी रत्न प्राप्त करेंगे, देवेश एक सैनिक है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकालना है कि देवेश रत्न प्राप्त करेगा, यह कथन जो निष्कर्ष निकाला गया है क्या यह सत्य है, गलत है, संभवतः सत्य है या कह नहीं सकते। तो बेसिकली जो बात हो रही है कि जितने भी सैनिक कर्मी हैं वो बहादुर हैं और जितने भी सेना कर्मी हैं वो रत्न प्राप्त करेंगे। देवेश एक सैनिक है, तो जाहिर सी बात है जब जितने भी सेना कर्मी हैं उन्हें रत्न मिलेगा, चूँकि उसी का एक पार्ट है देवेश भी, तो इन्हें भी क्या होगा, रत्न मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो हम लोगों का निष्कर्ष है क्या है, एकदम सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का, इसको हम लोगों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करने के लिए ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं, जिससे हम लोग तेज़ी से आंसर कर सकते हैं। जो ऑप्शन का स्टार्टिंग है वो 3 और 1 से हो रहा है, तो सबसे पहले हम उन वर्ड को चेक करेंगे 3 और 1 को। तो यहाँ पर जो 3 और 1 है, 3 में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं वो कितने हैं, जस्ट 1 मिनट। 3 में हम लोगों के पास टोटल कितने हैं, 3 लेटर्स हैं, और फर्स्ट में कितने हैं, 4 हैं। चूँकि थर्ड और फर्स्ट का स्टार्टिंग लेटर तीनों सेम है, तो इसलिए हम लोगों का जो स्टार्टिंग होगा किससे होगा, 3 से होगा। ओके, तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं कैंसल आउट हो गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अब 3 के बाद 1 होगा या 4 होगा, अब हम केवल 1 और 4 को चेक करेंगे। ओके, अब 1 में क्या है, PEARL है, इसमें भी PA है, यानी कि 1 और 4 में PEA दोनों कॉमन है। अब इसके हम लोग फोर्थ लेटर को चेक करते हैं, तो यहाँ पर फोर्थ में है N और यहाँ पर है R। आप सभी को पता है पहले N आता है, इसका ऑर्डर नंबर 14th होता है, और जो R होता है इसका 18th होता है। तो 3 के बाद में हम लोगों का N होना चाहिए, इसलिए हम लोगों का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का नंबर सीरीज का। इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो भाई 7 से 3 पर जाना है, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, इसके बाद में 8 और 15। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 से 15 पर जाने के लिए हम लोगों को +7 करना होगा। ओके, और इधर अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो 7 से 3 पर जाने के लिए +4 करना होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को 5 करना होगा और यहाँ पर क्या करना होगा 6। अब ये सीरीज भी देखो बन गई, यहाँ पर 4 का गैप, यहाँ पर 5, यहाँ 6 और 7। ओके,
ये सीरीज फॉलो भी हो रहा है। तो यानी कि जब हम लोग 5 में -3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर +2 हो जाएगा। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 55 है इसका हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का, ये है कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं, इससे हमारी आईक्यू का भी एक तरह से क्या होता है, नॉलेज चेक होता है। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये हम लोगों का कथन है। अब इस पे क्या तर्क हो सकता है, तर्क वितर्क क्या हो सकता है, अब उसको देखते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक को चेक करते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है वही सही होती है। हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, गलत बात। इसमें कहीं ऐसा कोई पॉइंट आउट कुछ नोटिस या इंफॉर्मेशन हमें बताया ही नहीं गया है कि जिससे क्या हो, सरकार का राजस्व बढ़ेगा। तो पहला तो हो गया गलत, ये वीक पॉसिबिलिटी है। सेकंड, नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये दूसरा तर्क है ये सही है, और इसके पीछे इन्होंने जो लॉजिक अप्लाई किया है कि नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग में से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा, ये एकदम सही बात है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किए जाते हैं या प्लास्टिक जहाँ पर उत्पादन होगा वहाँ पर क्या होगा, पोल्यूशन का समस्या क्रिएट होगा। तो जो हम लोगों का तर्क नंबर 2 है ये सही है, और इसके पीछे का जो लॉजिक है ये भी सही है। तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, ये भी नंबर सीरीज का प्रश्न है, देखते हैं क्या आंसर होगा। 0 है, 7 है, 26, 64, 124 है, ये नंबर सीरीज का है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों को नंबर का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। मीन्स जैसे नंबर सीरीज़ के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को बहुत ज़रूरी जान लेना चाहिए। जैसे इवन नंबर क्या होते हैं, क्योंकि इवन नंबर का सीरीज चल सकता है, ऑड नंबर का, प्राइम नंबर का, स्क्वायर का, क्यूब का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली अब देखो, अगर आप इन नंबर्स को देखो तो ये सभी नंबर क्यूब हैं, ठीक है। जैसे मान लो 0 की बात किया जाए तो ये 1 का क्यूब और -1 है। 7 की बात की जाए तो ये दिख रहा है 2 का क्यूब और -1। अगर 26 की बात की जाए तो ये 3 का क्यूब और -1 है। इसी तरह से 64 है, तो 64 जो है बेसिकली ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब होगा और -1 होगा। और जो 124 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब और -1। तो बेसिकली इसमें से हम लोगों को फाइंड आउट करना था कि वह कौन सा ऐसा नंबर है जो गलत है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 4 का क्यूब होगा 64 और -1 63 होगा, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है 4 का क्यूब, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का, ये वर्ड का सीरीज़ है। जब भी इस तरह से आप लोगों को सीरीज़ दिखे तो आप लोगों को बेसिकली इसमें क्या करना है, इसमें किसी एक स्पेसिफिक लेटर को फाइंड आउट करना है जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। और उसी को पकड़ के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जो ये प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें टी को आप देख पा रहे हो, ठीक है। टी यहाँ दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर टी को पकड़ेंगे। तो टी यहाँ पर देखो 5 लेटर के बाद है, यहाँ पर 4 लेटर के बाद में, यहाँ पर 3 लेटर के बाद में, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो बेसिकली जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो हम लोगों का कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, टी से स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसा केवल व केवल एक ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, टफ। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का 59 है, और ये है कथन और निर्णय पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकालने के बारे में रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते हैं। सोचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते हैं।
कथन कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि दिल्ली में कोई एक स्कूल है जिसमें से भारी संख्या में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं और उनके छोड़ने के पीछे का जो लॉजिक है वह यह है कि वह अपने स्कूल की फीस को स्कूल में जमा नहीं कर पा रहे हैं। यही उनका मेन रीज़न है। अब इसके पीछे क्या निर्णय हो सकता है, चलिए देखते हैं निर्णय क्या है। ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप करने के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। ये एकदम सही निर्णय है कि भाई उसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट को वहाँ पर पुनर्मिलाप करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिससे क्या हो सकता है बच्चे वहाँ पर कलेक्ट हों और उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके, ठीक है। ये एकदम सही निर्णय है। दूसरा जो निर्णय है फ्रेंड्स कि शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। ये भी एकदम सही बात है। भाई बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, उनके माता पिता को समझाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ये भी एकदम सही निर्णय है। तो जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोनों ठीक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का, ये भी है वर्ड सीरीज का। अभी हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके किसी एक स्पेसिफिक लेटर को फाइंड आउट करते हैं और उसी की सहायता से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें उसमें हम लोगों ने देखा था टी को, तो इसमें हम सभी को बी दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बी को पकड़ो यहाँ पे, तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पर फिफ्थ। तो जो नेक्स्ट होना चाहिए वो सिक्स्थ ऑर्डर पर होना चाहिए। ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का कि निम्नलिखित शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षरों के प्रयोग से बनाया जा सकता है। जो हम लोगों का वर्ड है मेन एम्प्लीफिकेशन है, और अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इस एम्प्लीफिकेशन में जितने भी लेटर हैं उन लेटर की सहायता से हम लोग क्या वर्ड बना सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो वर्ड नहीं होते हैं उनकी सहायता हम लोग नहीं लेते हैं। इसमें जितने ही लेटर होते हैं उन्हीं लेटरों का हमें प्रयोग करना होता है। तो बेसिकली इसमें आर कहीं दिख रहा है, इसमें आर कहीं नहीं दिख रहा है। चूँकि इसमें आर है और इसमें भी आर है तो गलत हो गया। दूसरी चीज़ इसमें कहीं एच नहीं दिख रहा है, चूँकि यहाँ पर एच दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस तरह से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का 62 बेन आरेख पर आधारित ये प्रश्न है और ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होते हैं। बेसिकली इसमें क्या फाइंड आउट करना है वही हम लोग पढ़ते हैं कि उन अभिनेताओं को, उस समूह को पहचान कीजिए जो उन अभिनेताओं को निरूपित करता हो जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं। गायक होना चाहिए और अभिनेता भी होना चाहिए बट इंजीनियर नहीं होना चाहिए। तो इंजीनियर का पार्ट है ये पूरा, यानी कि ये वाले पार्ट में जो भी लेटर हैं उनको हमें नहीं फाइंड आउट करना। तो जो बच जाता है ये वाला पार्ट, ये अभिनेता भी है और ये गायक भी है। तो यहाँ से जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का 63 ब्लड रिलेशन का प्रश्न है कि पी के का पिता है। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं पी को और यहाँ पर बना देते हैं के को। ओके, जे एक्स की भतीजी है। अभी जे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसको साइड में रखते हैं। आर जे की माँ है, आर जे की माँ है, के एक्स का भाई है। ये जो के हैं ये किसके भाई हैं? एक्स के भाई हैं। और यहाँ जो जे है ओ एक्स की भतीजी है, यहाँ पर हम लोग जे को बना लेते हैं। ओके, तो जो जे की माँ है वो हो जाती हैं आर। ओके, ये हो गया ठीक। देखो पी का पुत्र है के भाई है एक्स का, तो के का भाई है तो इसका भी ये कुछ होगा। चूँकि इसका जेंडर कंफर्म नहीं, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। चूँकि जे का जेंडर कंफर्म है, ये फीमेल है, तो यहाँ पर बताया गया है जो आर हैं ये जे की माँ है, ये भी क्या है? फीमेल है। तो बेसिकली हमको जो फाइंड आउट करना है कि पी के केवल 2 बच्चे हैं, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि के और एक्स ये पी के बच्चे हैं। तो कौन सा कथन सही है यही फाइंड आउट करना है। तो एक्स आर की साली है, ये कैसे आप कह सकते हो इसकी साली है? ये तो गलत बात है। दूसरी चीज़ एक्स के का भाई है, एक्स के का भाई है, बहन भी तो हो सकती है, तो ये भी गलत हो गया। पी एक्स का पिता है, ये चाहे इसकी पुत्री हो या पुत्र हो
तो ये जो होगा ना, ये इसका पिता ही होगा, क्योंकि ये पिता था तो इसके लिए पिता को जो मेल होते हैं उनको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंफर्म हो ये मेल है या फीमेल है, ये ना हो, बट ये तो कंफर्म है कि इसका पिता कौन होगा, पी होगा, तो इसलिए जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का, रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त हैं, प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत से 14वीं जगह पर है। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी का आरंभ से 20वीं जगह पर है तो कतार की अंत से रोहन का स्थान क्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं ब्लैक पेज पर। चलिए देखिए, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो रोहित है, ठीक है, ये मान लेते हैं रोहित को हम लोग लिख लेते हैं RH से, इनका प्रारंभ से स्थान है 9वां। जो रानी है इसका प्रारंभ से स्थान है कितना, 20वां है। ओके, ये हो गई रानी, RH से हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। और इनका जो अंत से स्थान है, इधर से जो इनका स्थान है वो कितना है, 14वां स्थान है, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब इसके बाद में जो बताया गया है कि रोहन और रोहित के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। तो चलो मान लेते हैं ये यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर काउंट करते हैं, रोहन है 1 2 3 4 और 5, ये रोहित हो गए और ये हो गए रोहन को हम लोगों ने लिख लिया RN से। चूँकि रोहन और रानी के मध्य में टोटल 4 स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 और 4। अब काउंट करते हैं क्या ये जो सीक्वेंस है सही है, तो अगर सही होगा तो यही इनका क्या हो जाएगा, ऑर्डर नंबर हो जाएगा स्टार्टिंग से। तो फाइंड आउट करते हैं, ये है 9, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और ये 20। यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने लाइन ड्रा किया और इनमें हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन किया वो एकदम सही है। तो यानी कि अब हम लोगों को यहाँ से पता चल सकता है कि ये जो रोहन है, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कतार की अंत से रोहन का स्थान क्या होगा। ओके, यही बताना था। तो चूंकि ये रानी है, इनका अंत से 14वां स्थान है और इनके जस्ट बाद ये क्या है, रोहन है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, 14 है तो 15 16 17 18 और 19 है, यानी कि जो रोहन है उसका अंत से 19वां स्थान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 19 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का, ये है एक पासा लिया गया है। ये पासा का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि लैंग्वेज बेस्ड है। आप सभी को पता है जो यूपी SSS का रीजनिंग होता है या UPSC का जो रीजनिंग होता है ये लैंग्वेज बेस्ड होते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस लैंग्वेज का कमाल होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी जाती हैं। संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। संख्या 2 संख्या 4 फलक के विपरीत नहीं है। इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 के विपरीत हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो यह है कि जो यहाँ पर संख्या 6 है, ओके, इस 6 के विपरीत कौन सी संख्या है, आपका 3 है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद में एक चीज़ और बताया गया है कि संख्या जो 2 है ना वो 4 के विपरीत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 2 के विपरीत 4 नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास संख्या 1 बचता है और यहाँ पर 5 बचता है, ठीक। तो अब हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, यही बेसिकली क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको हम लोग एक बार ओपन डाइज बना करके इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक, ये हो गया। अब जैसे मान लो भाई यहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन हम लोगों को बताया गया है, ठीक है, ये हो गया 1
2 और ये हो गया 3। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान से देखना है आप सभी को, जैसे मान लो ये 6 हो गया, इसका विपरीत 3 है यहाँ पर दिया गया है, और जो 1 है और ये 4 एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। ओके, यही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि जो 2 है वो 4 के विपरीत नहीं, यानी कि 2 को यहाँ लिख नहीं सकते हैं तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद में हम लोगों के पास एक नंबर बचता है 5। अब इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें पूछा क्या गया है, देखो अब यहाँ से सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। 6 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 1। अब इसमें ये अगर किसी का भी अपोजिट पूछे होते तो हम सब का आंसर बता ले जाते। तो अब यहाँ पर बेसिकली जो पूछा गया था कि संख्या 2 के विपरीत क्या हो सकती है, तो यहाँ पर 2 के विपरीत 1 हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। थोड़ी सी अब हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। तो प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है हम लोगों का, इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये आपको एक इमेज दिख रहा है, ठीक है, और इस दाएं हिस्से का सामान दिखाई देगा। अगर मान लो इसको काटा जाए या मोड़ा जाए तो इसके आधे हिस्से को दाएं से देखने पर कैसा दिखाई देगा, ठीक है, दाएं साइड से देखने पर। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग इमेज बन गया है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा मान लो, ठीक, ऐसे तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये वाला पार्ट कैसे आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स। ये प्रश्न आकृतियाँ हैं। यहाँ पर देखो ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर कटा था तो इसको इन्होंने हटा ही दिया, तो यहाँ पर भी कटा है, ये भी हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें देखो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल में 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, इनको ये डायगोनल इस तरह से यहाँ पर मार्क किया गया है। तो बेसिकली जो इसका सेकंड वाला इमेज है इसमें इन्होंने रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो सेम यही इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। अगर ये ऐसे हैं तो इसमें ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। ये है ब्लड रिलेशन का। इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि सौर आर्य का भाई है। चलो बना लेते हैं। ये हो गया सौर्य, ओके, और ये किसका ब्रदर है, ये आर्य का भाई। पद्मा प्रकाश की बहन है और आर्य पद्मा का पुत्र है। आर्य किसका पुत्र है, पद्मा का पुत्र है, ओके। पद्मा प्रकाश की बहन है, ये है प्रकाश, ठीक है। प्रकाश को हम लोग PSH से लिख लेते हैं। पद्मा प्रकाश की बहन है, ओके, ये हो गया इन्फॉर्मेशन। सौर आर्य का भाई है, पद्मा प्रकाश की बहन है, आर्य पद्मा का पुत्र है, सौर पद्मा से किस तरह से संबंधित है। तो ये सौर बेसिकली ये पद्मा से किस तरह से संबंधित है यही हम लोग को बताना है। तो जिसके पास से जुड़ा होता है वही व्यक्ति उस व्यक्ति को पुकारता है। तो ये पद्मा बेसिकली सौर्य को कैसे पुकारेंगे, पुत्र कह करके। तो यही हम लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना, जिसके पास से जुड़ा होता है वही व्यक्ति उस व्यक्ति को पुकारता है। जैसे यहाँ पर सौर्य पद्मा से, तो यहाँ पद्मा सौर्य को पुकारेंगी, ना कि सौर्य पद्मा को बुलाएगा। तो जो पद्मा इन्हें कैसे पुकारेंगी, पुत्र कह करके। तो यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का, ये भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है कि गोलू भोला का पुत्र है। यहाँ पर हम लोग गोलू को बना लेते हैं। बेसिकली ये किसके पुत्र हैं, भोला के पुत्र हैं, ओके। शीतल गोलू की पुत्री है। यहाँ पर हम लोग शीतल को बना लेते हैं, ओके। ये पुत्री है किसकी, गोलू को। अब नेक्स्ट देखते हैं। चित्रा दिलीप की पुत्री है। चित्रा किसकी पुत्री है। तो चलिए नेक्स्ट इसमें और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भोला का पुत्र है गोलू, इसको पुत्र बना लेते हैं भाई हम लोग, ओके। भोला का पुत्र है गोलू, गोलू की पुत्र है शीतल, ठीक है। गोलू की जो पुत्री है शीतल है। चित्रा दिलीप की पुत्री है, दिलीप भोला का भाई है। ये हो गया भोला और ये हो गया दिलीप, ये भोला का भाई है। और जो दिलीप की पुत्री है वो कौन है, चित्रा है। दिलीप की जो पुत्री है वो कौन है, चित्रा है। ये हो गया वेन डायग्राम, हम सॉरी आरेख यहाँ पर हम लोगों का हो गया। तो बेसिकली अब हम लोगों को इसमें फाइंड आउट करना है कि चित्रा का शीतल से क्या संबंध होगा, यानी कि जो शीतल है वो चित्रा को कैसे क्या कहा करके पुकारेगी, यही प्रश्न है। तो देखो कहीं ना कहीं ये दोनों अगर भाई हैं तो ये दोनों भी इसमें क्या संबंध होगा, भाई का संबंध होगा। और ये इसकी पुत्री है। और जो मान लो भाई की पुत्री होती है, अगर ये बहन है
तो ये जो इसको पुकारेगी कैसे पुकारेगी, बुआ कह करके पुकारेगी। तो जो शीतल चित्रा को पुकारेगी कैसे पुकारेगी, बुआ कह करके पुकारेगी। यहाँ पर देखो शीतल के पास से जुड़ा हुआ है तो इसलिए शीतल चित्रा को पुकारेगी, ना कि चित्रा शीतल को पुकारेगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का साथियों, ये है कथन और कार्यवाही पर आधारित है कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। मान लो आपके सामने ऐसी समस्या हो तो आप वहाँ पर क्या कदम उठाओगे। सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। सही बात है भाई, मान लो लोग दूषित जल पिएंगे, बीमार होते हैं, तभी तो डेथ होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उनके पास पैसा होगा, वो अपना इलाज कराएंगे, हो सकता है बच भी जाए। तो ये कदम जो होगा सही होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित करना चाहिए। ये भी एकदम पॉइंट सही है। लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए, गलत बात है। जल नहीं पिएंगे तो ये वैसे ही मर जाएंगे, दूषित जल की बात ही हटाओ। तो यहाँ पर जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का, ये भी कथन और कार्यवाही का है कि दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। क्या कार्यवाही हो सकता है। शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। तो ये एकदम सही बात है भाई। अगर आपको यह जानकारी चल गया है कि मानसून में बड़ी संख्या में डेंगू से लोग प्रभावित होते हैं या पीड़ित होते हैं, तो आप क्या करोगे, उससे पहले कोई ना कोई उपाय कर लोगे या उसके लिए नियंत्रण व्यवस्था बनाओगे। तो ये सही व्यवस्था आपकी हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों को चले जाना चाहिए। ये गलत बात है सरासर भाई, ये पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, ये जो शिफ्टिंग वाला ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर कार्यवाही में कहीं शिफ्टिंग की आती है, केवल व केवल एक ही उपाय आता है, तो ऐसे जहाँ पर वनली जुड़ जाए, जहाँ शिफ्टिंग जुड़ जाए, तो ये आपका जो होता है कार्यवाही क्या होता है, गलत होता है। तो दूसरा तो गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन का उपयोग करना चाहिए। बेसिकली एकदम सत्य है। तो हम लोगों का जो सही हो जाएगा 1 व 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का कि यदि कोई पानी की टंकी है 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है तो बाकी टंकी कितने मिनटों में भरेगी, यही हम लोगों का प्रश्न है। तो भाई अगर ये 3/16 भाग 15 मिनट में भरती है तो यहाँ पर इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा कितना हो जाएगा 13। इसको ऐसे लेस कर देंगे 1 - 3/16। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा 13/16, ये इतना रिमेनिंग पार्ट है। ओके, चूँकि ये 3/16 पार्ट 15 मिनट में भरता है तो यहाँ से आ जाएगा ये 5। तो ये जो 1 यानी कि पूरी टंकी को यह टोटल कितने मिनट में कंप्लीट करता है, 80 मिनट में। तो 13/16 भाग यह कितने मिनट में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, 18 × 13/16। ओके, तो 16 से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 टाइम्स, और 5 का 13 में अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। यानी कि जो बाकी टंकी है वह 65 मिनट में पूरा कंप्लीट फिलअप हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का कि सभी चिकित्सक रक्षक हैं, सभी रक्षक महान हैं। दोनों इसको आप सिलाक्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर चिकित्सक हैं, रक्षक हैं, महान हैं, दोनों में कॉमन टर्म सेम है। एक पर वैल्यू 50 है और यहाँ पर वैल्यू 100 है, यानी कि चिकित्सक और महान में रिलेशन बनेगा। जो कंक्लूजन होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, चूँकि जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है। कुछ के कंडीशन में हम लोग कुछ चेक ही नहीं करते हैं, क्योंकि बात हो रहा है फर्स्ट वाले में कुछ रक्षक चिकित्सक है, सही है। दूसरा जो पॉइंट है कि सभी चिकित्सक महान हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इसकी इनकम जो है 100 है चिकित्सक की, और यहाँ इसका एक्सपेंडिचर भी कितना है 100 है, तो ये सही है, ठीक है। जो महान है यहाँ पर 50 है और यहाँ पर भी क्या है 50 है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाएंगे, कार्यवाही सत्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स हम लोगों का कि 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है और उनके में जो गैप है 4 वर्ष का
अंतर है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, यही बेसिकली हम लोगों को फाइंड आउट करना। तो जब भी इस तरह से प्रश्न आ जाए फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने उम्र का, जितने नंबर्स का उनमें गैप होगा, इसको अगर आपको पता होगा तो आप लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, तो इनमें जो गैप होगा कितने का होगा, 3 का गैप होगा। चूँकि 4 वर्ष का अंतर है तो 4 गुणे यहाँ पर 3 करेंगे, और कितना गैप है, 3 गैप है, ठीक है। तो 4 3 12 माइनस 3 कर देंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 9 वर्ष। ओके, इस तरह से हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9 वर्ष। चलिए अब इसको हम लोग ऑप्शन की सहायता से कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब जैसे मान लो ये लॉजिक हमें नहीं पता है और हम भूल गए हैं, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। मान लो 7 रखेंगे, ठीक है। तो 7 रखने के बाद में यहाँ पर हम लोगों का 4 का गैप होना चाहिए। तो 7 + 4 11 हो जाएगा, +4 15 हो जाएगा, +4 हो जाएगा यहाँ पर 19। अब इन सभी का सम होना चाहिए 60। ओके, तो 11 + 19 होता है 30, और 15 + 7 होता है 22। 30 और 22 साथियों हो जाएगा आपका 52। चूँकि हम लोगों को चाहिए 60, तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ये है ये हो गया गलत, ऑप्शन ये नहीं हो सकता। इसको हम लोग ऑप्शन से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी एक समान के तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो अब ऑप्शन नंबर बी अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग लगते हैं 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 होगा, 13 में 4 ऐड करेंगे 17, 4 में ऐड करेंगे तो 21। अब इसको चेक करो, 9 + 21 हो गया 30, और 17 और 13 होता है 30, यानी कि 30 और +30 कितना हो गया आपका 60। तो यानी कि जो सबसे छोटे बच्चे की उम्र है कितनी, 9 है, और जो सबसे बड़े वाले बच्चे का उम्र कितना, 21 वर्ष है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था फ्रेंड्स हम लोगों का 25 क्वेश्चन टोटल। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।